The civilized Indian. हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ा, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसी, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। आज का विपक्ष अनाथ है। गरीब की मां। अभी तक आप लोगों ने जो भी इस वीडियो में देखा वो सब कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के शैली में रखिए और बात को ध्यान से सुनिए। इस इंटरव्यू में पवन खेड़ा ने कायदे से बहुत सी काम की बातें कही हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में 40% वोट शेयर, साउथ से बीजेपी का सफाया। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि साउथ में लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है। और पवन खेड़ा ने जो बात कही कि हमें 1 महीने के लिए मीडिया दे दें, ईडी सीबीआई दे दें और जो है आज का विपक्ष अनाथ है वगैरह वगैरह। लोकतंत्र में आज का मीडिया 4th पिलर ना होकर के 4th पेग की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब बिल्कुल नशे में रहता है। और किसके नशे में रहता है वो तो आप सब बखूबी जानते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें उससे पहले आपको 2-3 बातें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। पहली बात यह कि भाजपा ने कितने एड्स पर अभी तक खर्च किए। एड्स बोले तो प्रचार, कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। और दूसरी चीज़, मीडिया का दुरुपयोग करके सत्ता जो अर्जित लोकतंत्र में प्रहार कर रही है, इसका डेमोक्रेसी इंडेक्स पर क्या असर पड़ा है। और तीसरी चीज़, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। सबसे पहला पॉइंट कि सत्ता पक्ष ने अभी तक एड्स पर, प्रचार पर कितने पैसे खर्च किए हैं। 23 जुलाई 2023 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने राज्यसभा में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया। उनके अनुसार 2018 से लेकर 2023 तक में भारतीय जनता पार्टी ने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं प्रचार प्रसार के ऊपर, जिसमें सबसे अधिक पैसा प्रिंट मीडिया पर खर्च किया गया है। दूसरा बिंदु, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। 25 मार्च 2023 14 विपक्षी पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस बात को लेकर के कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। भारत के अर्जित लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी इंडेक्स झलका देता है। भारत 108वें पायदान पर है, 2020 में 46वें पायदान पर था, आज 108वें पायदान पर है। अब जबकि आप लोगों ने इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से समझ लिया है तो आपको अब वीडियो देखनी चाहिए। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी। 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें। आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर तो भी ये जनता ने कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए, आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। आप गलत कर रहे हैं। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो आपको बैठे। ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी कर। पहले 2014 तक क्या होता था, पार्टियां चुनाव लड़ती थी। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? बहुत स्पष्ट है। जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते, फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। 3 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने मंच पर बिठा रखा है। जाइए, आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले, कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। आज तो पवन जी आवेश में, और लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है। आपने ऐसी टिप्पणी की, जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसी शिकन्नी आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड लिफ्ट्स अप द एंटायर फैमिली। ये कोई पहला मौका तो है नहीं कि अंजना दीदी किसी श्रेय को लेने में घबरा गई हो, गुस्सा गई हो, बुरा लग गया हो। इससे पहले भी ओपोजिशन के एक बड़े नेता ने इन्हें एक श्रेय दिया था, लेकिन उस पर भी दीदी गुस्सा गई थी। मुझे तो उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि
आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी नहीं, गलत शब्द नहीं, ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, कायदे से दीदी को एक ही बात में खुशी मिलती है और वो है आपके साथ मैं हूं अंजना इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या है? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत